गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर जो है हमारा श्वसन का ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। कोई भी धावक का मतलब दौड़ने वाला, वो जब दौड़ समाप्त होती है तो तेज़ी से सांसें क्यों लेता है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए या तो हम तेज़ सांसें लेते हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ऊर्जा अधिक से अधिक मिले, इसीलिए तेज़ से सांसें लेते हैं ताकि ज़्यादा ऊर्जा बने। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर लिखिए। वायवीय और अवायवीय श्वसन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है तो उसे कहते हैं वायवीय श्वसन, और जब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होता है और ऊर्जा में बदलता है तो वो होता है अवायवीय श्वसन। दोनों में समानता तो ये है कि दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है, और दोनों में अंतर ये है कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जबकि अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। दूसरा अंतर अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। जब बहुत ज़्यादा धूल भरी जो है वायु जो होती है इसमें सांस लेते हैं तो हमें छींक इसलिए आती है क्योंकि उस वायु के अंदर मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो हमारा शरीर है, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसकी बनावट इस तरह से होती है, सांस लेंगे तो इसमें जो वायु है इसमें मिट्टी के कण जाएंगे और इन कणों को वापस भेजने के लिए जो है हमें छींकें आती हैं ताकि ये हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये है, 3 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक में 3/4 भाग जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी और सी द्वारा चिन्हित करें। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए, परख नली सी में एक घोंघा और पादप दोनों रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, 3 परख नली लेंगे अलग अलग, इसमें ए, बी, सी तीनों में लिखेंगे, तीनों में 3/4 भाग जल है वो रखेंगे, और हम देखेंगे कि जो ए है इसके अंदर एक घोंघा रखेंगे, बी के अंदर कोई जलीय पादप रखेंगे, और जो सी है इसके अंदर हम रखेंगे एक घोंघा और एक पादप। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता किसमें सबसे अधिक होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो अधिक होगी वो होगी सी परख नली के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक तो जंतु है और दूसरा पादप, दोनों में ही श्वसन की क्रिया होगी, और दोनों में ही श्वसन की क्रिया होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मुक्त होगी। दूसरा अगर हम बात करें इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पूछी है, जो परख नली ए है इसमें घोंघा है जो कि श्वसन की क्रिया करेगा और ऑक्सीजन काम में लेगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन काम में लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। पर जो बी है इसमें ये श्वसन भी करेगा, साथ में इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होगी, तो ये जितना श्वसन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है उससे कई गुना कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में काम में लेगा, तो बी में कम हो जाएगी। सी में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि एक तो इसमें जंतु है और एक जो है पौधा है, तो पौधा प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या करेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है उसको काम में ले लेगा, तो जो ए भाग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बी और सी में पादप हैं जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन जो नंबर 5 है इसमें दे रखा है आपको, सही उत्तर पर टिक लगाना है। तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, सांस रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा, तो सही आंसर है तीसरा, श्वास रंध्रों द्वारा। अगला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो लैक्टिक अम्ल होता है। बहुत ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो जो हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है और हमारा जो शरीर है वो ग्लूकोज होता है वो बिना ऑक्सीजन के ही विखंडित हो जाता है और ऊर्जा में बदलता है, तो जब अवायवीय श्वसन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। इसके बाद अगला है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर जो होती है वो कितनी होती है। 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट और 30 से 33 प्रति मिनट। तो मैंने आपको अलग अलग सामान्य अगर हम बात करें तो सामान्य अवस्था के अंदर आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, और अगर आप तेज़ दौड़ के चलते हैं तो आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको आप खुद
खुद पे अप्लाई करके उसको काउंट करके लिख सकते हैं। अगला है उच्छ्वसन के समय पसलियाँ। उच्छ्वसन जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती। तो इसमें होगा पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं। अगला क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। अब देखो सबसे पहले जो केचुआ है वो यहाँ पे जो है, एक बार हम ए कॉलम को बी से मिला लेते हैं। ईस्ट जो है, ईस्ट को आप करोगे केचुआ, क्लोम, अल्कोहल, वक्षगुहा, रंध्र, फेफड़े, श्वास प्रणाल, इसको अल्कोहल से कनेक्ट करोगे। इसके बाद डायफ्राम, डायफ्राम को आप जोड़ोगे यानी मध्यपट, इसको आप जोड़ोगे फेफड़े, त्वचा। इसके बाद त्वचा के द्वारा सांस कौन लेता है? केचुआ। पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ इसमें आप लिखो, पत्तियों पर पाए जाते हैं रंध्र। मछली जो है इसमें होते हैं क्लोम, और मेंढक जो होता है फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा सांस लेता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बताइए कि ये सही है या गलत वाक्य है। तो पहला, इसमें अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी होती है, गलत है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण तो दिन में होता है लेकिन श्वसन जो है वो चलता रहता है इसमें। अगला है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों में भी श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही है। मेंढक है वो फेफड़ों से भी श्वसन करता है, त्वचा से भी करता है, और क्लोम यानी गलफड़ों के द्वारा भी करता है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, नहीं होते हैं, गलफड़े होते हैं, गलत है। अंतः श्वसन के समय वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रहे, नीचे दी गई पहेली में के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी के वर्णाक्षर या संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, इनको आपको मिला के लिखना है। श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे, जैसे मान लीजिए गलफड़े, क्लोम, गिल्स, इस तरह के फेफड़े, इस तरह के नाम दे रखे हैं जो कि आपको जोड़ने हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है डायफ्राम दे रखा है, तो आपको इसमें लिखने हैं। यहाँ पे कुछ हिंट भी दे रखे हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन इसमें है, पर्वतारोही जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पे उपलब्ध मात्रा से कम होती है, वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो राइट आंसर जो है वो होगा बी। जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनर जो होते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसीलिए लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भूतल की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो साथ में सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो आज आपको होमवर्क में जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू।